श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सदाचार पालन से यमराज की हार। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर को देखने के लिए स्थूल दृष्टि होती है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। सत्यजन कहते हैं, सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म शरीर से पहुंचोगे, स्थूल से नहीं। हम लोगों के घरों में किसी की मृत्यु के उपरांत श्राद्ध क्रिया होती है। श्राद्ध क्रिया कहते हैं श्रद्धा से की जाने वाली क्रिया को। यह प्रामाणिक व निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह बात कहाँ तक सही है। वेदांत ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान यह बतलाता है कि स्थूल शरीर छूट गया, शरीर में रहने वाला कहीं चला गया। जहाँ कहीं भी वह गया, वहाँ वह सुख से, शांति से रहे, कल्याण पूर्वक रहे। इसीलिए श्राद्ध क्रिया की जाती है। आप लोगों ने पौराणिक कथा पढ़ी सुनी होगी। शाल्व देश के राजा धूम्रसेन पर दूसरे राजा ने चढ़ाई की। युद्धोपरांत पराजित राजा वेश बदल कर भाग गया। राजा के साथ में उसकी पत्नी और एक पुत्र था। राजसी वेश में रहने से पकड़े जाने के भय से वह छद्म वेश, गरीबी वेश में जंगल के किनारे रहता था। उसका पुत्र जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में ले जाकर बेचता। उसी से उन सब की जीविका चलती। राजपाट, धन दौलत चले जाने के कारण चिंता से राजा रानी दोनों अंधे अंधी हो गए। लड़के का नाम सत्यवान था। उसका विवाह सावित्री नाम की राजकुमारी से हुआ। सत्यवान चरित्रवान और विचारवान था। सावित्री पतिव्रता थी और ध्यान साधना भी करती थी, जिससे उसका आत्मबल बढ़ा हुआ था। राज परिवार से लालित पालित सावित्री पति गृह में गरीबी जीवन बिताती, किंतु सास ससुर या पति से कभी किसी प्रकार की मांग नहीं करती। सावित्री को उसके विवाह के पूर्व ही नारद जी ने बता दिया था कि तुम्हारा पति अल्पायु है। इतने दिनों के बाद अमुक महीने की अमुक तिथि में उसका शरीर छूट जाएगा। सावित्री मन ही मन सोचती, सास ससुर और पतिदेव का राजपाट, धन दौलत सब चले जाने के कारण उन सब को दुख ही दुख है। यदि उन सब को पति के अल्पायु होने की बात कह दी जाए तो वे लोग और भी अधिक दुखी हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने इस बात की जानकारी अपने पति को भी नहीं दी। नारद जी ने उसके पति की मृत्यु का समय बतलाया था, उसको याद था। इस कारण समय आने पर उस दिन उसने अपने पति से कहा, पतिदेव, आज मेरी इच्छा आपके साथ जंगल देखने की है, आपकी क्या आज्ञा है? सत्यवान ने उत्तर दिया कि इस संबंध में मैं क्या कहूँ, अपने सास ससुर जी से आज्ञा मांगो। सावित्री अपनी सास से प्रार्थना करती है, माताजी, आज मेरी इच्छा पतिदेव के साथ जंगल देखने की है, आपकी क्या आज्ञा है? उसकी सास सोचती है कि बहुत जंगल देखने की इच्छा करती है, वह भी अपने पति के साथ, अतएव आज्ञा देनी चाहिए। फिर भी शिष्टाचार निर्वहन हेतु वह अपने पति से पूछकर सावित्री को स्वीकृति प्रदान करती है। सावित्री सत्यवान के साथ जंगल जाती है। सत्यवान वृक्ष के ऊपर चढ़कर लकड़ी काटने लगता है। एकाएक ऊपर से वह कहता है, देवी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सावित्री समझ गई कि पतिदेव का अंतिम समय निकट आ गया है। वह कहती है, पतिदेव, आप वृक्ष से शीघ्र नीचे चले आइए। सत्यवान नीचे उतर आता है। कहता है, सिर में भयानक दर्द हो रहा है, चैन नहीं मालूम पड़ रहा है। सावित्री कहती है, पतिदेव, आप आराम करें। सत्यवान सावित्री की जांघ पर सिर रखकर सो जाता है। सोता है तो वह ऐसा सोता है कि चिर निद्रा में चला जाता है। उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। नारद जी ने सावित्री को अंतः साधना बतलाई थी। वह
नियमित रूप से साधना करती थी। इस कारण उसके शरीर से तेज निकलता था। यमदूत आता है सत्यवान के शरीर से प्राण निकालकर ले जाने के लिए। पतिव्रता नारी के तेज के कारण यमदूत उसके पास जा नहीं सका। यमराज के पास लौट गया और उसने कहा, पतिव्रता नारी के तेज में प्रवेश करने की क्षमता मुझ में नहीं है। यमराज स्वयं वहां जाते हैं और सत्यवान के स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर यानी लिंग शरीर को निकाल कर चलते हैं। सावित्री उनके साथ साथ जाती है। यमराज पूछते हैं, बेटी मेरे साथ कहाँ आ रही हो? इनकी आयु पूरी हो गई, इनको लेकर मैं जाता हूँ, तुम वापस जाओ और अगर तुम कुछ मांगना चाहती हो तो पति को जिलाने के अतिरिक्त अन्य कोई वर मांग लो। सावित्री कहती है, अगर मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मुझे 100 पुत्र हों, जिनको सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए मेरे सास ससुर देखे। यमराज एवं मस्तु कहकर आगे बढ़ जाते हैं, फिर भी सावित्री उनका साथ नहीं छोड़ती है, पीछे पीछे जाने लगती है। यमराज पुनः पूछते हैं, बेटी अब क्यों आ रही हो? अच्छा, एक वरदान और मांग लो। सावित्री कहती है, देव आप दूसरा वरदान यह दीजिए कि आपका वचन सत्य हो। यमराज कहते हैं, मेरा वचन मिथ्या हो, ऐसा हो नहीं सकता। सावित्री कहती है, 100 पुत्रों का वरदान आपने दिया है और मेरे पतिदेव को लिए चले जा रहे हैं, आपका वचन सत्य हो, यह कैसे संभव है? यमराज ने कहा, बेटी तुम जीत गई, मैं हार गया। तुमने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। अच्छा, तुम्हारे पति को मैं जीवित कर देता हूँ। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के स्थूल शरीर में उसके सूक्ष्म शरीर को प्रविष्ट करा दिया। सत्यवान जीवित हो उठा। वह आंखें खोलता है और अपनी पत्नी से कहता है, देवी आज मुझे बड़ी गहरी नींद आई। सावित्री ने कहा, देव आपकी आज की जैसी नींद आपके दुश्मन को भी नहीं आवे। फिर होता क्या है? 100 पुत्रों का सोने के कटोरे में दूध भात खाना एक साधारण लकड़हारे की आय से कब संभव था? प्रभु की अनुकंपा से सत्यवान की कुटुंबी इष्ट मित्र सुहृद जन आते हैं और उनसे कहते हैं कि हम लोग आपका साथ देते हैं, चलिए उस राजा के साथ युद्ध करें जिसने आपका राज्य लिया है। सभी मिलकर उस राजा से युद्ध करते हैं। वह राजा हार जाता है और सत्यवान को राज्य वापस मिल जाता है। इनके 100 पुत्र हो जाते हैं और अंधे अंधी को आंखें हो जाती है। इस कथा से कतिपय बातों की शिक्षाएं मिलती हैं। जो नारी पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है और साधन भजन भी करती है, वह दिव्य शक्ति से संपन्न हो जाती है। वह अपने गए राज्य को, वैभव को वापस करा सकती है, मृत पति को जीवित करा सकती है, 100 पुत्रों की माता भी बन सकती है और नेत्रहीनों को नेत्र प्रदान करा सकती है। इसलिए प्रत्येक नारी का धर्म है कि वह पातिव्रत्य धर्म का पालन करें और भगवत भजन भी करें। साथ ही नर का भी पुनीत कर्तव्य है कि वह एक पत्नी व्रत धर्म धारण करते हुए भगवत भजन करे। इस कथा से यह बात विदित होती है कि स्थूल शरीर के अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर भी होता है। जैसे बिना बीज के अंकुर और बिना अंकुर के वृक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना कारण के सूक्ष्म और बिना सूक्ष्म के स्थूल नहीं होता। विवेक विलोचन के अवलोकन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि हम लोगों का मात्र स्थूल शरीर ही नहीं है, स्थूल सूक्ष्मादि भेद से 5 शरीर हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हो के पार, सुषमन तिल हो पिल तन भीतर, होंगे सबसे न्यार, महर्षि में ही पदावली। 5 शरीरों को पार करने पर परम प्रभु परमात्मा से एकता होती है। एक एक शरीर का एक एक केंद्र है। इस दृष्टि से 5 शरीरों के 5 केंद्र हैं। 5 केंद्रों के 5 नौबत बाजे बजते हैं। उन बाजाओं की ध्वनियों को अंतर साधना द्वारा साधक सुनते हैं। 5वीं नौबत की ध्वनि सार शब्द है। उसको ओम, स्फोट, उद्गीत, प्रणव आदि शब्दों से अभिहित करते हैं। उसी के द्वारा परम प्रभु परमात्मा तक पहुंचा जाता है।
जिन भाग्यवान पर गुरु की अनुकंपा होती है वे उस शब्द को पकड़कर प्रभु को पाते हैं। पंचम बजय धुर घर से जहाँ आप विराजें, गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुँची खोजना, महर्षि में ही पदावली। पांचों नौबत बाजती होत छति सो राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग, संत कबीर साहब। घरी मही घरो दिखाई देई, सो सतगुरु परखु सुजानु, पंच शब्दो धन धुनिकार धुनि, तह बाजय शब्दो निशानो, गुरु नानक साहब। 5 शरीरों के 5 केंद्रीय शब्दों व 5 नौबतों का स्पष्टीकरण हम पूज्यपाद गुरुदेव की वाणी में पाते हैं, जो इस प्रकार है। 5 नौबत बिरतंत कहो सुनी लीजिए, भेदी भक्त विचारी सुरत रत कीजिए, स्थूल सूक्ष्म संधि बिंदु पर प्रथम बाजई, दूसर कारण सूक्ष्म संधि पर नौबत गाजई, जड़ प्रकृति अरु विकृति संधि जोई जानिए, महाकारण अरु कारण संधि सोई मानिए, तीसरी नौबत यही संधि पर सब क्षण बाजती, महाकारण कैवल्य की संधि विराजती, शुद्ध चेतन जड़ प्रकृति संधि यही है सही, यहाँ की धुनि को चौथी नौबत हम गुनी कही, निर्मल चेतन केंद्र और ऊपर अहे, परा प्रकृति पर केंद्र सोई अशबोधि कहे, अत्यंत अचरज अनुपम यह से बाजती, पंचम नौबत में ही संस्कृति विसरावती। इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर में हम प्रभु को पाकर दैहिक दैविक और भौतिक त्रय तापों से सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। 5 तत्वों से बना यह पंच भौतिक शरीर 5 निषिद्ध कर्मों झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार से बचने के लिए है और 5 विधि कर्मों को करने के लिए है। ये 5 विधि कर्म है, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, साथ ही जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र जीविकोपार्जन अवश्य करना चाहिए। 5 तत्वों से के इस शरीर में जीवात्मा और परम प्रभु परमात्मा दोनों का निवास है। उस परम प्रभु परमात्मा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी साधना पद्धति, संयम आदि बातों की जानकारी इस सत्संग के द्वारा क्रम क्रम से कराई जाएगी। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत किशनगंज जिला के 5वें जिला अधिवेशन धनी फुलसरा टोला चैनपुर में दिनांक 14/4/1998 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की